नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों आई एम श्योर लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी है रिगार्डिंग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या है ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में इतनी तेजी से उछाल दिखने को क्यों मिल रहा है। तो आइए इस वीडियो में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज कैसे वर्क और ऑपरेट करती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसी है जिसे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी लाइक बैंक और गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट करती, बल्कि इसके यूजर्स जिन्हें नोड्स कहा जाता है वही हर एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को सिक्योर और वेरीफाई करते हैं थ्रू अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे फॉर्म होती हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन फिक्स नंबर में एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं 21 मिलियन, और हर एक बिटकॉइन करेंसी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये क्रिप्टो करेंसीज फॉर्म होती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अबाउट मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की, जो फिक्स नंबर में ही एग्जिस्टेंस में आ सकती है 21 मिलियन, तो दोस्तों बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए बिटकॉइन को माइन किया जाता है। जैसे गोल्ड को गोल्ड माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट हाँ, हर क्रिप्टो करेंसी को माइन करने वाले नोड्स को माइनर कहा जाता है, जो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोसेसिंग सर्वर से और बिटकॉइन को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इनको क्या मिलता है इन रिटर्न, तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी माइनर को इन रिटर्न सबसे कीमती चीज मिलती है, वो है बिटकॉइन, और इसी रूप से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्टेंस में आती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम भी घर बैठे बैठे ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करके बिटकॉइन को हासिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर है काफी मुश्किल है। दोस्तों, 2009 में जब ये बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब इसको बिटकॉइन को माइन करना एक सिंपल कंप्यूटर से भी काफी पॉसिबल था, लेकिन आज के टाइम पे बिटकॉइन को माइन करने के लिए यू रिक्वायर अ रूम फुल ऑफ पावरफुल इक्विपमेंट्स, हाई एंड कंप्यूटर विद हाई एंड ग्राफिक कार्ड टू सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स। और दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज मैथमेटिकल पजल जैसे जैसे बिटकॉइंस एग्जिस्टेंस में आते जा रहे हैं और केवल थोड़े से बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आने बाकी हैं, ये मैथमेटिकल पजल्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब अगला मेजर सवाल, बिटकॉइंस कैसे कैसे एग्जिस्टेंस में आएंगे, यानी बिटकॉइन माइनर्स को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने के लिए कितने बिटकॉइंस दिए जाएंगे और कब कब उनको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि सातोशी नाकामोटो, जिन्होंने 2009 में ये बिटकॉइन को लॉन्च किया था, उन्होंने उस टाइम पे दो बड़े डिसीजंस लिए थे। पहला, बिटकॉइन का एक नया ब्लॉक ऐड होगा टू द ब्लॉकचेन आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, अराउंड 10 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन माइनर्स हर 10 मिनट के बाद एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करेंगे एंड इन रिटर्न उनको बिटकॉइन रिवॉर्ड में दिया जाएगा। और दूसरा मेजर डिसीजन ये था कि बिटकॉइन माइनर को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग विद 50 बिटकॉइंस इन 2009 ये रिवॉर्ड में दिया जाएगा, और ये बिटकॉइन रिवॉर्ड हर 4 साल के बाद हाफ होगा। यानी अगर 2009 में 50 बिटकॉइंस बिटकॉइन माइनर्स को दिए जा रहे थे टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल, 2013 में वो हाफ हो गया, यानी 25 बिटकॉइंस दिए गए बिटकॉइन माइनर को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने के लिए। 2017 में 12.5 बिटकॉइंस दिए गए, और आज के टाइम में दोस्तों बिटकॉइन माइनर्स को कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने के लिए 6.25 बिटकॉइंस दिए जा रहे हैं, जिसकी कीमत आसमान छू चुकी है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस जो बिटकॉइन रिवॉर्ड को हाफ करना आफ्टर एवरी 4 इयर्स, ये कंटिन्यू होगा जब तक टिल द टाइम 0.0000000001 बिटकॉइन पर ब्लॉक बिटकॉइन माइनर को दिया जाए बाय 2140, और सभी के सभी 21 मिलियन बिटकॉइंस एग्जिस्टेंस में आ जाएं। आई होप दोस्तों, इससे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि बिटकॉइंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं और कितने बिटकॉइन माइनर्स को दिए जा रहे हैं आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। दोस्तों, अगर आप बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जिससे क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन यूज करती है टू सिक्योर ऑल द ट्रांजैक्शंस, और अगर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे सिंपल आसान तरीके
वेज आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ये एक डिजिटल लेजर है, यानी एक डिजिटल खाता है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन। दोस्तों ये डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंगस्ट ऑल द कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम्स, मतलब कि अमंगस्ट ऑल द यूजर्स जो एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर क्रिप्टो करेंसी में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को ब्लॉक फॉर्म में स्टोर करती है, और ये ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस जिसे चेन कहा जाता है उसके साथ जाकर ऐड हो जाता है। और दोस्तों अगर ये बात करें ये ब्लॉक की, तो ब्लॉक में हर एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल वैल्यू, डेट, टाइम, बायर, सेलर, ये सारी इंफॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक में स्टोर कर दी जाती है, और ये इरिवर्सिबल है, मतलब कि ब्लॉक को चेंज करना या एडिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दोस्तों अगर इसको सबसे इजी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ए को बी को 10 बिटकॉइंस ट्रांसफर करने हैं, ए हैज टू ट्रांसफर 10 बिटकॉइंस टू बी, तो कैसे होंगे? तो दोस्तों इस ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, और ये ब्लॉक ब्लॉकचेन नेटवर्क के सभी पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स को चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ए और बी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पहले वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे यूजिंग देयर पब्लिक एंड प्राइवेट की। अब ये पब्लिक प्राइवेट की क्या है? तो दोस्तों ये पब्लिक की इज जस्ट लाइक योर यूजर आईडी जिसका एक्सेस सभी के पास है, एंड प्राइवेट की इज जस्ट लाइक द पासवर्ड जिसका एक्सेस सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर के पास है। तो ए और बी इस पब्लिक और प्राइवेट की को यूज करके इस ब्लॉक को पहले अनलॉक करेंगे, और जिसके चलते उनको एक सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसे क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल साइन कहा जाता है। ये डिजिटल आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। फिर पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स यानी वो नोड जो माइनर्स है इस ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करके इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट यानी वेरीफाई करते हैं। दोस्तों इसे क्रिप्टो करेंसी टर्म्स में प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है, एंड इन रिटर्न माइनर्स को मिलता है सबसे कीमती इनाम बिटकॉइन। लेकिन पॉइंट ये है कि जब फर्स्ट माइनर ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व कर देता है, उसके बाद 51% से ज्यादा पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स इसको कंसेंट देते हैं, तभी वो पर्टिकुलर ब्लॉक वो ब्लॉकचेन डेटाबेस में ऐड हो जाता है, और इसे ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड माना जाता है। तो दोस्तों आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज वेरीफाइड, फाइनली द वैल्यू मूव्स फ्रॉम ए टू बी, यानी ए ट्रांसफर्स 10 बिटकॉइंस टू बी, एंड इस पूरे प्रोसेस को लगभग 10 मिनट लगते हैं। लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों, इस ब्लॉक में 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं विच यू नीड टू नो। फर्स्ट इज डेटा, जैसे कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, डेट, वैल्यू, टाइम, बायर, सेलर, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सेकेंड एलिमेंट इज नॉन्स, ये एक 32 बिट होल नंबर है विच इज रैंडमली created once a block is formed. Third basic element is hash, which is a 256 bit whole number जो nonce के साथ जुड़ जाता है। अब माइनर का क्या काम है दोस्तों? माइनर को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को यूज करके नॉन्स हैश कॉम्बिनेशन यानी 32 बिट होल नंबर डैश 256 बिट होल नंबर को फाइंड आउट करना पड़ता है, which is very hard to crack. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज हैश ऑफ अ प्रीवियस ब्लॉक। दोस्तों ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई एक पर्टिकुलर हैकर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ऑल्टर करने की कोशिश करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उसको सभी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ऑल्टर करनी पड़ेंगी, बिकॉज हर एक ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश इंक्लूडेड है। तो अगर उसको ऑल्टर करना है तो प्रीवियस ब्लॉक के हैश को भी चेंज करना पड़ेगा। सो विच मीन्स यू हैव टू ऑल्टर द कंप्लीट डेटाबेस विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी के चलते ब्लॉकचेन को एक सिक्योर सिस्टम माना जाता है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ये बिटकॉइन सेफ है? दोस्तों हर एक बिटकॉइन यूजर के पास प्राइवेट की है विच इज वेरी हार्ड टू क्रैक, बिकॉज बिटकॉइन क्रिप्टोग्राफी इज बेस्ड ऑन SHA 256 एल्गोरिथम, विच मीन्स कि अगर किसी हैकर को किसी की प्राइवेट की को क्रैक करना है तो उसके लिए उसको इनफाइनाइट ट्राइज करने होंगे विच इज इम्पॉसिबल। एंड थ्योरेटिकली अगर बात करें तो अगर कोई भी अटैकर 50% से ज्यादा कंप्यूटिंग नोड्स को कंट्रोल करेगा तभी वो क्लेम कर सकता
करता है कि he owns X amount of bitcoins and वो ब्लॉकचेन में एम्बेड कर दिया जाएगा। पर दोस्तों सवाल ये है कि जैसे जैसे नोट्स की वैल्यू, नोट्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे, नंबर ऑफ नोट्स आर ग्रोइंग अप, 50% से ज्यादा कंप्यूटिंग नोट्स को कंट्रोल करना इज ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल। दोस्तों अगर आप बात करें प्रॉब्लम्स फॉर बिटकॉइन की, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बिटकॉइन का ये है कि माइनिंग सिस्टम जो बिटकॉइन नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है और नए बिटकॉइंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, इट रिक्वायर्स enormous energy in terms of electricity। दोस्तों as per the Cambridge University in the beginning of 2021 यह माना जा रहा था कि माइनिंग सिस्टम is expected to use 100 terawatt hours of energy annually। और दोस्तों इसी के चलते बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग एलन मस्क, टेस्ला ने भी बिटकॉइन पेमेंट को एक्सेप्ट करना नामंजूर कर दिया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जहां पर यूजर्स एनोनिमस है, यानी सेंडर और रिसीवर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, इसी के चलते क्रिप्टो करेंसी को क्रिमिनलिटी से भी लिंक किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि विदाउट एनी सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी दिस क्रिप्टो करेंसी इज लाइकली टू प्रमोट ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन, काला धन इससे बढ़ेगा और बहुत सारी बाकी समस्याएं, इश्यूज जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन जैसे इश्यूज भी इससे रेज हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों के क्या व्यूज हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो जरूर लाइक और फॉलो करते रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम योर ज्ञान पार्टनर आई शिफा गुप्ता फ्रॉम शिफा की पाठशाला, साइनिंग ऑफ एट द मोमेंट। वंस अगेन नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल।